नमस्कार किसान साथियों, समृद्ध किसान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समृद्ध किसान की तरफ से अपनी एसके की नई पाठशाला के बारे में बताने आया हूँ। हम ये एक नया प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आप किसान साथियों के लिए लेकर आ रहे हैं। इस पाठशाला में हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे जो एक किसान को समझना ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर ये वीडियो अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी नई नई जानकारियों के वीडियोस आपको मिलते रहें और इस पाठशाला के बारे में जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। अब इस कोर्स का जो परिचय है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे इस वीडियो में कि खेती को बिजनेस की तरह देखना क्यों ज़रूरी है। किसान साथियों, हम जो भी खेती करते हैं, हम छोटे किसान हों या बड़े किसान हों, अभी तक हम उसको व्यवसाय की तरह नहीं, बस एक जीविका का माध्यम देखते हैं। तो हम इस पाठशाला में सीखेंगे कि खेती को बिजनेस कैसे बना सकते हैं, कोर्स की क्या क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से हम इस पे अपनी रणनीति बना सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्या हमारे स्टेप्स होंगे, किस तरीके से एक हमारा फ्लो होगा काम को करने का, क्या मुनाफा है, क्या घाटा है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा हम कब देख रहे होंगे? हर शनिवार शाम 6 बजे आपको मिलेगा केवल और केवल यूट्यूब चैनल पे। तो अभी सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर दबा लें। अब खेती को जब व्यवसाय बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, तो हम अपने आगे चैनल के ऊपर आने वाले वीडियो में ये जरूर देखेंगे कि किसान केवल किसान नहीं है, वो एक उद्यमी है, एक बिजनेस पर्सन है। खेती का लक्ष्य तय करना भी जरूरी है कि हमारा क्या उत्पादन होना चाहिए, किस तरीके के लाभ होने चाहिए, जोखिम किस तरीके से कम कर सकते हैं, खर्च और कमाई के आधार पर कैसे निर्णय लिए जाते हैं, किस तरीके से डिसाइड करेंगे, इस चीज़ को समझना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि खेती करने के लिए, उसको व्यवसाय बनाने के लिए सही लक्ष्य किस तरीके से तय किए जाए, सही फसल किस तरीके से लिए जाए, छोटे छोटे समय से लेकर के लंबी खेती तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारे उद्देश्यों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे 200 कुंतल उत्पादन का लक्ष्य है, 20% लागत में कमी आए, इस तरीके की चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से संसाधन हमारे पास हैं, हमारा बजट कितना है, उसमें कौन सी खेती कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम जानकारी आगे लेते रहेंगे। इस चीज़ में हम सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। क्या आपका लक्ष्य अभी है, अभी नई खेती की नई फसल शुरुआत होने वाली है, नया सत्र शुरू होने वाला है खेती का। अभी बहुत से हमारे किसान साथी जो हैं बैगन की खेती, धान की खेती और भी अलग अलग प्रकार की फसलों की तैयारी में लगे होंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। आइए आगे देखते हैं कि लक्ष्य तय करने के बाद क्या हमारे पास विकल्प हैं, क्या अवसर मिलेंगे हमको, उनकी पहचान करना जरूरी है। अंग्रेजी में बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, जिसमें कि हम ये समझते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है अगर उस चीज़ को खेती करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बैगन की खेती को अगर लक्ष्य मान करके चलते हैं कि हमें 1 एकड़ में बैगन की खेती करनी है, तो हम ये एनालाइज करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि बैगन की खेती में हमारा ताकत क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। बैगन की खेती अगर करने जा रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से वीक एरियाज होंगे, कमज़ोर एरिया होंगे। जैसे बैगन की खेती में ज़्यादा पानी लग जाए तो नुकसान हो सकता है, ये एक उसकी कमज़ोर कड़ी हो सकती है। बैगन की खेती धान से ज़्यादा पैसा देती है, एक उसकी मजबूत कड़ी होगी। उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या उसके लिए थ्रेट है। थ्रेट हो सकता है जैसे बारिश हो जाए, पिछले वर्ष बहुत से लोगों को नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। आपके क्षेत्र में कौन सी फसल बेहतर है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या क्या दूसरे स्रोत हो सकते हैं खेती के, जैसे सफसली हो सकती है, एक साथ 2-3 फसल किया जाता है। जो सीमाएं हैं, जो आप बॉर्डर बनाते हैं उस पर भी आप खेती कर सकते हैं।
तो जो आपका मेड़ है, जो आपकी फेंसिंग है, उस पर किस तरीके से उससे भी धनोपार्जन हो सकता है खेती करके, इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हम अपने कोर्सेज में उन चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। और आप सीखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। आइए आगे देखते हैं कि किस तरीके से लाभ और हानि की गणना करनी चाहिए। इस पे भी बहुत विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से हम क्या क्या जो आयाम हैं, जो पहलू हैं, जिनको जोड़ते हैं और जिनको भूल जाते हैं। दोनों चीज़ को समझना जरूरी है। क्या सच में हमारी खेती लाभदायी है या हमें घाटा दे रही है? अगर घाटा दे रही है तो उसको कैसे बदलें, उसको किस तरीके से उसका हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से आरओआई देखते हैं, इन सभी चीज़ों पे हम आगे चल के चर्चा करेंगे। और हर चीज़ के लिए आपको उदाहरण के रूप में समझाया जाएगा। आपकी खेती से आप हमें कमेंट में अगर लिख करके बताते हैं कि आपने खेती की, कितना पैसा डाला, कितना पैसा उससे आपको निकला, तो उस पर हम आपको कैलकुलेट करके भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। आगे चलते हैं और देखते हैं कि योजना किस तरीके से बनाएं और ज़मीन पर लागू कैसे करें। तो किसान साथियों, हम भी जानते हैं कि किसी भी योजना को पेपर पे बनाना बहुत ही आसान काम है। हम जो चाहें वो मान करके पेपर पे योजना बना सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत के लिए ज़रूरी है कि योजनाएं वैसी होनी चाहिए जिसको हम अपने खेतों में लागू कर सकें। हमको योजना बनाते समय बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि क्या बजट है हमारा, क्या उत्पादन चाहते हैं हम, ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो किसान साथियों, जब हम योजना बनाएं तो उसमें बहुत सी बातों का हम ध्यान रखेंगे और इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि योजना बनाते समय कुछ अगर मुख्य बातें अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, तो उसमें से है कि मौसम के हिसाब से काम की योजना बनाएं। दूसरा कि श्रमिक क्या होंगे, बीज, खाद, पानी किस तरीके से सही तरीके से उपयोग करें। जैसे कि हम अगर फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, हम बाढ़ विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो सही है, गलत है? तो हम ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉगर का यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ करना है, क्या इस्तेमाल करना है, इस चीज़ पे हम डिटेल में समझेंगे। और इसी तरीके से हम ये समझेंगे कि क्या किस तरीके से हम चीज़ों को शेड्यूल करते हैं, किस तरीके से समय समय पे चीज़ें करनी चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मिट्टी की जांच क्यों और कैसे ज़रूरी है। ये हमारी खेती का पहला कदम भी होता है किसान साथियों, कि हमें मिट्टी की जांच करानी चाहिए। इसको हम समझेंगे क्यों इतनी ज़रूरी है, क्यों समृद्ध किसान बार बार कहता है कि मिट्टी की जांच कीजिए। खेती को शुरू करने से पहले सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए मिट्टी की जांच। मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं, इसकी जानकारी अगर आपको है किसान भाइयों, तो समृद्ध किसान ये गारंटी देता है आपको कि आपकी जो फसल होगी उस पोषक तत्व के आधार पे अगर आप हमारे साथ जुड़ करके खेती करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होगा। जुड़ने के लिए कई तरीके हैं। आप यूट्यूब पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। फील्ड में सहायता और गाइडेंस। किसान साथियों, अगर आप हमसे सहायता चाहते हैं, हमारे यूट्यूब वीडियो को आप फ्री में देख सकते हैं, चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद आपके खेत में करें, आप हमसे वहाँ पे सीखना चाहते हैं, समय समय पे गाइडेंस लेना चाहते हैं, या आप हमारे साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप से सीधा जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें। ज़रूरत के हिसाब से हम फील्ड पे आपके विजिट भी करेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने और सीखने के लिए आप हमें कमेंट में ज्वाइन एसके की पाठशाला या एसके की पाठशाला या ज्वाइन, जो भी शब्द आपको उपयुक्त लगता है, आप हमें कमेंट करके बताएं। और व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करने के लिए या कॉल करने के लिए हमारा नंबर है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए किसान भाइयों, कि आप हमें कभी भी ज़रूरत हो तो आप हमें हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 87 93 74 12 26।
8793741226। इस पे आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। समृद्ध किसान के जो टीम है वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी, 24 घंटे के भीतर भीतर आपको रिस्पॉन्ड करेगी, आपसे बात करेगी, आपकी चीज़ों को समझेगी और आपको आपके हिसाब से सॉल्यूशन देने की भी कोशिश करेगी। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। किसान साथियों, चीज़ों को विस्तृत रूप से समझेंगे, इस कोर्स को हम आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए हम अगले वीडियो में डिटेल जानकारी लेकर के आएंगे अपनी पहली सीरीज़ पे कि हम व्यवसाय किस तरीके से बनाएं, खेती को व्यवसाय कैसे बनाएं। इस पे डिटेल चर्चा हम शुरू करेंगे और यही हमारा सबसे पहला सीरीज़ भी होगा इस एसके की पाठशाला का। तो हम आशा करते हैं कि एसके की पाठशाला से जुड़ करके आपको नई जानकारी मिलती रहेगी, नई चीज़ें सीखेंगे और आप हमसे जुड़ेंगे हमारे साथ खेती के लिए। धन्यवाद।